Physics 10+1 Chapter 7 Systems of Particles and Rotational Motion। तो भी हम बात करते हैं 17th मेन टॉपिक जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स फिज़िक्स और मैकेनिक्स में हम बोल सकते हैं टॉर्क को। और टॉर्क क्या है? रोटेशनल एनालॉग है ऑफ अ लीनियर फोर्स। इसको हम जो है रेफर करते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स। ये डिस्क्राइब करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब वो इम्पार्टेड टू एन आइसोलेटेड बॉडी, जब वो इम्पार्ट करता है एक आइसोलेटेड बॉडी को, तब जो रेट ऑफ चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का उसको बोला जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। और मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। ये टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, इसलिए इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये प्रोडक्ट होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पाइवट और पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट विल टर्न। और इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर। और मोमेंट ऑफ फोर्स को डिफाइन हम कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि फोर्स इज अ मेजर ऑफ अ फोर्स, अ टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट। मेजर ऑफ ए फोर्स टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट। और ये डिपेंड करती है फोर्स और पोजीशन दोनों पे। Force on the position, both the force and on the position at which the force act. नेक्स्ट कीवर्ड आता है 18th टॉर्क। तो टॉर्क क्या है? मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ फोर्स की हमारे पास, उसको टॉर्क भी बोलते हैं। ओपन करते हैं जब हम ओपन और क्लोज करते हैं डोर को अलॉन्ग अ फिक्स्ड हिंज। सीसा एग्जाम्पल है। एक और अनस्क्रूइंग अ नट विद द स्पैनर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं डोर पे या फिर हिंज एक्ट एज ए पाइवट, तो जनरेट होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स टर्न्स द डोर। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू फोर्स टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स। ये फोर्स है जो रोटेट करती है बॉडी को, ऑब्जेक्ट को ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस या फिर एक एंड पॉइंट पे। मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोला जाता है, इसको रोटेशनल फोर्स बोला जाता है, टर्निंग इफेक्ट भी बोला जाता है। टॉर्क नेक्स्ट कीवर्ड था 18th। टॉर्क क्या है? मेजर ऑफ फोर्स जो that can cause an object to rotate about an axis. Force is what cause an object to accelerate in linear kinematics. टॉर्क क्या है? जो कॉज करती है एंगुलर एक्सेलरेशन को। टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। टॉर्क की SI यूनिट न्यूटन मीटर। डायमेंशंस इसके ml/2 T-2। अदर यूनिट्स आ जाती है इसकी पाउंड फोर्स फीट। ओके। और टॉर्क का मतलब है कि मेजर ऑफ फोर्स जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है। ओके। और इसकी और भी जैसे kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये भी टॉर्क की SI यूनिट है। और टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है, जबकि डिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है मीटर में और फोर्स मेजर की जाती है फोर्स मेजर की जाती है न्यूटन में। तो टॉर्क क्या हुई? टॉर्क को हम कैसे मेजर करेंगे? न्यूटन मीटर में। ओके। और जैसे एक डोर नॉब टर्न करती है बिकॉज अ लीनियर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की जाती है परपेंडिकुलर टू द नॉब। कॉइन स्पिन करता है बिकॉज इट पुश्ड विद द लीनियर फोर्स दैट इज अप्लाइड एट द सेम एंगल रिलेटिव टू एज ऑफ द कॉइन। और एग्जाम्पल हमारे पास जैसे हम पैडलिंग करते हैं साइकिल को एक कांस्टेंट स्पीड पे, तो ये एग्जाम्पल है स्टैटिक टॉर्क की, जहाँ पे देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। पर्सन जो है पुश करता है क्लोज डोर को और अप्लाई करता है स्टैटिक टॉर्क, क्योंकि डोर जो है वो रोटेटिंग नहीं करेगा डिस्पाइट द फोर्स अप्लाइड। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है
कपल। तो कपल क्या है? कपल एक पेयर है फोर्सेस का जो इक्वल होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है, और इसको डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट। सिंपल व सिंपलेस्ट काइंड है कपल की, जो कंसिस्ट करती हैं दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस को। उनका जो है लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड। कपल और कपल मूवमेंट का मतलब क्या है? अ स्पेशल केस है मूवमेंट इज़ अ कपल। अ कपल जो है कंसिस्ट करता है दो पैरेलल फोर्सेस को जो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट इन सेंस, और डोंट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन। इट डज नॉट प्रोड्यूस एंड ट्रांसलेशन ओनली। ये ट्रांसलेशन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करता है। और रिजल्टेंट फोर्स जो है कपल पे वो ज़ीरो होती है, बट रिजल्टेंट ऑफ कपल वो ज़ीरो नहीं होता। इट इज़ ए प्योर मूवमेंट, और प्योर मूवमेंट को हम बोलते हैं कपल। और दो इक्वल और ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस जो है वो नॉट एक्टिंग अलोन द सेम लाइन, उसको बोलते हैं कपल। कपल को हमेशा जो है ज़रूरत होती है रोटेशन को प्रोड्यूस करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल